कल का जरा प्लीज ट्रेडिंग सेशन इंट्राडे स्क्रीन पर रखिएगा। बहुत बढ़िया पॉजिटिव क्यूज थे। इंडिया यूएस ट्रेड डील रिलेटेड खबर आई हुई थी, उस पर रिएक्ट करना था। रिएक्ट गजब करा। एक मैसिव 1200 पॉइंट से ज्यादा के गैप के साथ हमने शुरुआत करी। मेरे ख्याल से अब तक का लार्जेस्ट सिंगल डे एब्सोल्यूट गेन होगा जब वो 1200 पॉइंट के गैप के साथ हम खुले। हम 341 तक गए। हमारे अब तक के उच्चतम स्तर निफ्टी के 373 के हैं। तो उसी ट्रेजेक्ट्री पे आते 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 कह लीजिए जस्ट शॉर्ट ऑफ दैट थोड़ी सी इनिशियल ट्रेड में मामला ठंडा पड़ा और उसके बाद दिन भर बहुत सीमित दायरे में कामकाज, मजबूती के साथ, लेकिन हाँ बहुत सीमित दायरे में कामकाज होता हुआ नजर आया। हाँ, कल के सेशन में ये जरूर हुआ है कि हम सारे मूविंग एवरेजेस 20 हो, 50 हो, 100 हो, 200 के उसके ऊपर आ गए। पर क्या वाकई रिकवरी एक सस्टेन्ड अप ट्रेंड के इंडिकेशंस दे रही है? ये वीरू से समझने की जरूरत है। वीरू भाई साहब, जो था वो तो खैर स्क्रीन पे दिख गया। आपकी रीडिंग उसके बाद कल के सेशन की, और क्या अप्रोच रखें भारतीय बाजारों में? गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, अगर आप टेक्निकल एनालिस्ट की जमात से पूछें तो उनका पढ़ने का तरीका अलग होता है ना चार्ट्स को। वो कहेंगे जनाब जहां ओपन हुआ वो टिका नहीं, कैंडल बहुत अगर आप देखें खराब रही, डार्क रेड कैंडल। देखिए, वाद विवाद है इसको लेकर, है ना, कि बट क्या ना आशीष, गैप अप इतना बड़ा था कि किसी भी आप तर्कसंगत ट्रेड की अपेक्षा कर ही नहीं सकते थे। इतना पर 1200 पॉइंट ऊपर कौन खरीदेगा? हमने क्या अचीव किया, मैं इसे दूसरे लिहाज से देखूंगा। मैं इसे इस लिहाज से देखूंगा कि आप सारे एवरेजेस के ऊपर बंद हुए, आपके चार्ट्स रिबिल्ड हुए, रिफर्बिश्ड हुए, और आपका जो कल का लो था, मैं कल के सेशन में कम से कम 20 बार बोल चुका हूं, दैट वाज मोर देन क्रिटिकल, दैट वाज 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। यानी कल लौटते हुए क्रम में जब आप नीचे आए, जिस एवरेज को आपने सम्मान दिया वो था 50 डे में। हालांकि आईटी कोलैप्स हुआ, निफ्टी बैंक भी कोलैप्स हुआ। ये दोनों इंडेक्सेस जो हैं वो डे लो पे क्लोज हुए। आशीष, मुझे दिक्कत इनसे थी, मुझे निफ्टी आईटी से दिक्कत थी थोड़ी सी। मैं स्टैट्स लेके आता हूँ आपके सामने, इसमें कोई राय नहीं। पेटी में पैसा आया है, पूरा जमाना, पूरा देश खुश है। एफआईएस ने अगर आप देखें 5000 करोड़ रुपए की बाइंग करी, 5236 करोड़ रुपए की। डीआईएस की 1000 करोड़ रुपए की बाइंग थी। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज दैट कि उन्होंने इंडेक्स में अपने सब्सटेंशियल शॉर्ट कवर करे। जो कॉन्ट्रैक्ट्स 1,90,000 शॉर्ट थे वो रिड्यूस होकर 157 हो गए हैं। 6800 करोड़ रुपए की बाइंग इंडेक्स में, 30,000 शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स काट लिए, 10,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग करे, और 4700 करोड़ रुपए की बाइंग स्टॉक फ्यूचर्स में, करीब 40,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग और 15,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर किए। डैमेज कंट्रोल काफी हुआ है, वो डैमेज कंट्रोल जो बजट के दौरान हुआ था। अब लेके आइए आप लेवल्स, ये है करीब 157। जरा आप पिरामिड्स लेके आइएगा, जरा पिरामिड्स को देखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। कल मैं एक बात कह रहा था, 26,020 अगर ये टिकता तो शॉर्ट कवरिंग आती। हालांकि 26,020 बहुत ऊपर था, बट 26,000 पे ही अब सबसे बड़ा कॉल कंसेंट्रेशन है। लेके आइए कॉल, वो पिरामिड्स लेके आइएगा। 77 लाख का न्यूली कमेंस्ड वीकली कॉन्ट्रैक्ट में 77 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ है, और नीचे 25,500 की पुट में करीब 40 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ है। पिरामिड से समझते हैं, वो ज्यादा अगर आप देखें क्लियर होता है। ये देखिए, तो 25,800 26,000 स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन, और 25,500 एज पर द पुट राइटर्स एक बड़ा जोन है आशीष। अब लेके आइए आप बेस वन, याद रखिएगा, तर्कसंगत बाइंग हम इस डायरेक्शन में करेंगे, बाय ऑन डिप्स भी करेंगे, बट ओनली टिल वी हैव सिक्योर्ड बेस। बेस क्या है? बेस वन वो क्या है? 50 डेमा और 100 डेमा, कल का लो और 100 डेमा। कल के लो के साथ 100 डेमा के साथ 25,500 इज द बिगेस्ट पुट राइटर जोन। थोड़ा सा फिल्टर और दे दीजिए, दैट 466, व्हाट एग्जैक्टली इज 466? दैट्स 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। यानी ये 3 पॉइंट कल की ट्रेड डील के बाद के अब तक के आपके बेस होने चाहिए। अगर ये वायलेट होते हैं तो याद रखिएगा, निफ्टी विल ड्रिफ्ट फर्दर टुवर्ड्स 364। बट बेस वन के ऊपर आप कन्विक्शन के साथ, और मोस्ट स्पेशली और निफ्टी पे काम कर सकते हैं, डेटा का कन्विक्शन, और किसी चीज का नहीं, डेटा का कन्विक्शन। और जब जब उस ट्रेड को पिक करें आप, हम अभी मैक्सिमम बेनिफिट और जो स्विंग पा सकते हैं वो है RS1। क्या देखा हमने अभी? RS1 क्या है? दैट्स अ कॉल राइटर जोन, और दैट्स अ एवरेज ट्रेड हाई जोन जो कल का था आशीष, 856,931। यहां पे ट्रेड को सिमटा लीजिए, 931 एंड 26045। जब ये कटेगा फाइनली, आज, कल, पॉलिसी के बाद, पॉलिसी से पहले, तभी आप किसी और
सेकेंड ट्रांच ऑफ शॉर्ट कवरिंग के बारे में सोच सकते हैं। इन दैट केस 26,200 आपके लिए ओपन हो जाएगा, बट एज ऑफ नाउ RS1 इज टफ। निफ्टी बैंक जहां खुला उसके बाद कोई बहुत बड़ा, अगर आप देखें तो रीबिल्ड नहीं कर पाया, उस ट्रेजेक्टरी को होल्ड किया। ICICI बैंक, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक तीनों में शॉर्ट कवरिंग थी, बट प्राइस 60,000 पे आके टिक गया। ये मोर और लेस वही क्लस्टर है जो प्री बजट था। आपको याद होगा हम एक दिन पहले बात कर रहे थे कि 60,000 पे इक्वल पुट एंड कॉल कंसेंट्रेशन है। आज के पिरामिड्स भी वही कह रहे हैं, A huge call concentration at 60,000, पुट और कॉल दोनों का कंसेंट्रेशन यहीं पर ही है। सिंपली इंडेक्स कह रहा है जनाब, मैं इवेंट को देख रहा हूं, इवेंट से पहले मैं बहुत इर्द गिर्द दूर जाने के मूड में नहीं हूं, बट क्योंकि हम डायरेक्शनल ट्रेड पर फोकस करते हैं, प्लीज लिखे आइए बेस 1। हमें इस ट्रेजेक्टरी में अगर कोई ट्रेड करना है, सिंस 60,000 पे इक्वल कॉल पुट कंसेंट्रेशन है, बाय डिप्स टुवर्ड्स बेस 1 इन एनी केस दैट विल रिवॉर्ड। स्टे कमिटेड इन दिस लॉन्ग डायरेक्शन टिल वी हैव बेस 2। और अभी हम बहुत दूर की कल्पना नहीं करेंगे। RS1 ये जोन है, यहां ट्रेड चेक करिए, नहीं निकलता बुक करिए, और अगर ये RS1 करता है तो निफ्टी बैंक अटेम्प्ट कर सकता है क्लस्टर 2, दैट्स 60,901 एंड 61,239।